मतलब यार चलो तुम लोग कर तो रहे हो 350 तुम लोगों ने चेस कर लिया, मैच जीत गए, लेकिन कोई तरीका होता है यार? मतलब 43 ओवर्स के अंदर 350 चेस कर दिए इस तरह। मतलब एक टाइम ये भी आ गया था कि 70 बॉलों के ऊपर 70 रन चाहिए आराम से तमीज के साथ, सिंगल डबल, बल्कि डबल भी नहीं, सिर्फ सिंगल 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 करके तुम लोग कर रहे थे, लेकिन फिर भी छक्के मार रहे थे। मतलब अजीब बेशरम किस्म के लोग ये की, इनको हम अपना दोस्त समझ रहे थे। एक तो वार्म अप मैच हमारा रख दिया इनके साथ, जिनके साथ हम पिछले 3 साल के अंदर मेरे ख्याल में कोई 9390 मैचेस खेल चुके हैं। सिर्फ न्यूजीलैंड के साथ ही हम खेल रहे हैं। मैंने पहले भी इसके ऊपर पूरी एक वीडियो बनाई हुई कि बस कर दो भाई, न्यूजीलैंड को कोई वार्म अप रखना हो तो बंदा किसी ऐसी टीम के साथ रखे ना, जिनके साथ मुझे तो याद ही नहीं पड़ रहा कि लास्ट टाइम हमने साउथ अफ्रीका के साथ कब मैच किया था। मेरे ख्याल में वो एक याद है जिसके अंदर वो डी कॉक ने, वो जो है वो छलावे ने, वो बंदरी ने वो हरकतें की थी, वो जो इसको 200 के ऊपर चकमा दे के आउट कर दिया था हमारे फखर जमान को। या फिर उसके बाद कोई याद है तो वो मेरे ख्याल में रजाक ने जो इनको सेंचुरी मार के हराया था मैच, वही याद है। और तो याद ही नहीं है कि साउथ अफ्रीका से हम कब खेले। मुझे लग रहा है कि उनसे ज़्यादा तो हमने इंडिया के साथ खेली, हालांकि वो बैन है हम दोनों का आपस में, हम तो खेल ही नहीं सकते। तो खैर न्यूजीलैंड के साथ एक तो उन्होंने वार्म अप रख दिया। हमारे प्लेयर जो हैं वो, उनके प्लेयर्स बॉन्डिंग इनसे ज़्यादा हुई हुई, अपनी टीम में इतनी नहीं है बॉन्डिंग जितनी इनकी टीम के साथ हमारी बॉन्डिंग है। उनके साथ हमारा वार्म अप रख दिया और उन्होंने भी फिर ऐसा पेला है। वो एक टांग के ऊपर है विलियमसन, एक टांग के साथ, मतलब वो रन नहीं बनाता था, रन बनाता था ना तो सही, थोड़ा स्लो खेल रहा होता था। T20 के अंदर भी कहते थे कि यार ओडीआई वाली इनिंग्स खेल रहे तो ठीक है, इसको आउट ही ना करो। उसने अभी वो अब रन नहीं ज़्यादा बना सकता, उसने सीधे छक्के चौकों के ऊपर डील किए। इतनी कुट खाई हमने बॉलर्स हमारे समझ गए थे, एक ही प्लान था कि हम वैसे तो उनको आउट कर नहीं सकते, इसलिए छक्के खा खा के इनको थका दो ताकि ये रिटायर्ड हर्ट हो जाए। तो इसी तरह वो गए, अदरवाइज उनका कोई मूड नहीं था। इसलिए बीच में 2 में हमें रिटायर्ड हर्ट हुए। वो चैप मैन तेरा कोई कुछ ना कख ना रहे, तूने ऐसा जो वो मारना शुरू किया। हमारे दोस्त बेचारे, वो कॉन्फिडेंस हमारा पेल दिया ना नवाज मासूम का, इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट था वो, बस वो कोहली के मैच के अंदर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था। उसके बाद से मासूम का वापस ही नहीं आया। तो थोड़ा बहुत आया था कॉन्फिडेंस, आज उसने फिर कोई आखिर में आके मतलब यार तुम लोगों के बीच में कोई 20-25 रन रह गए, 35-40 बॉल रह गए, आराम से कर लो। नहीं, उसने भी इसी मासूम को 18-20 रन मारे एक ओवर के अंदर। यार तरीका होता है, कोई तमीज़ होती है। इस तरह हम इधर से दोस्तियों के नारे लगा रहे हैं और ये आगे से हमें इस तरह ट्रीट कर रहे हैं। भाई मेरी एक बात सुनो, वो नसीम जो है ना, वो उसको टूटे कंधे के साथ वापस टीम के अंदर ले और से कहो कि भाई तू बॉले फेंक दे, जो मर्जी होता है आगे करियर तेरा, किधर जाता है किधर नहीं जाता। पहले भी तो उसको खिला ही रहे थे ना, वो कह रहा था मेरे कंधे में दर्द, तो कहता ओ मर्दबान। इस तरह पाकिस्तानी होते हैं हमारे जितने भी, जो हमसे जो ऊपर वाली जो भी जनरेशन गई ना, उन्होंने तो कमाल ही वैसे हर चीज़ के अंदर झंडे गाड़े। तो उन्होंने यही कहा होगा कि भाई मर्द बन, तू अभी यंग लड़का है, तू 18-19 साल का है, तेरी अपनी बातें तू सुन, और उसका जो है इंजर करके साइड पे कर दिया। अभी वापस उसको ले आओ, इंजेक्शन लगा के उसको भी खिलाओ, बस जितना भी 2-3 साल खिला के उसको भी फारिग कर दो। एक तो समझ नहीं आती, मतलब पता नहीं क्या ऐसे वो 350 उन्होंने चेस किए। जिस तरह हमारे तो 4 प्लेयर रेड कार्ड लेके बाहर निकले थे, टीम ही पूरी नहीं खेल रही थी, 11 बंदे नहीं थे, ऐसे छक्के पे छक्के मार रहे हैं हमें। इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर भाई हमने पहले बैटिंग नहीं करनी, क्योंकि हमें पता ही नहीं होना कि पिच की असल रिक्वायरमेंट क्या है। जब हम 350 बनाए तो पता चलता है तो 400 के पीछे, जब 400 बनाया तो पता चलता है ये 9000 की पिच है। ये देख लो भाई कि इतने बुरे हालात हुए थे आज हमारे कि हमें हसन अली से उम्मीदें होना शुरू हो गई थी। एक तो मासूम वैसे ही कम बैक कर रहा है, उसके बाद उससे हम उम्मीदें करना शुरू हो गए थे कि हसन अली आएगा, वो रोक देगा उसको, कोई स्कोर कोई मतलब कुछ था ही नहीं। अच्छा फिर शाहीन को तुम लोग ने रेस्ट दे दिया, और भाई शाहीन को सबसे ज्यादा जरूरत है बॉलिंग की, इससे मैं हमें सबसे ज्यादा गंदी फॉर्म में तो शाहीन है। पहले ओवर के अंदर पहले तो वो 4 तो फुल टॉस से मार रहा है पिछले के जितने मैचेस हुए हैं। उसके बाद अगर वो आउट ना करे तो दिमागी तौर के ऊपर T20 मोड ऑन हो जाता है कि आउट क्यों नहीं हुआ भाई, ये 2 ओवर हो गए और कोई आउट नहीं हुआ, तो पागल होकर जोर लगाना शुरू कर देता है। उस मासूम को थोड़ी मैचेस वैचेस कराओ, उसको ज्यादा जरूरत है प्रैक्टिस की। खैर वसीम भाई भी जो है वो भी कुट खा रहे हैं, कुट खा के मासूम बैठा हुआ है, बस बेंच के ऊपर बैठा है। डोमेस्टिक तो बजा नहीं सकता, उसे पता है डोमेस्टिक में गया तो फिर वापस टीम में भी नहीं आना, तो वो बैठा रहा है बेंच के ऊपर, उसको जंग शंग लग गया, उसे बॉलिंग कोई नहीं होती। बॉलिंग मशीन बना हुआ है, दोस्त जो है वो बस एक ही जगह पे कराई जा रहा है उसको, वो पेली जा रहे हैं 150 की स्पीड पे करा रहे हैं, 300 की स्पीड पे बॉल छक्के की तरफ जा रही है। फिर हंस भी रहा है कि ये तो वार्म अप मैच है, ये हम सीरियस थोड़ी है ना, हम सीरियस है ना वो सीरियस है, तो ऐसी गपशप चल रही है। वो नवाज भी मेरे ख्याल में जब छक्के खा रहा था, कोई नहीं बारिश वारिश कोई डू इशू नहीं थी, बॉल को जब सुखाना शुरू हो गया, बॉल तो बहुत फूल गई है। बॉल नहीं फूली थी, हमारे बॉलर्स की फूल गई थी। फील्डिंग भी थर्ड क्लास हो रही है, बॉलिंग भी थर्ड क्लास हो रही है। फिर लोग आएंगे कोई नहीं सिर्फ वार्म अप। एक तो ये जो यार ये जो आ जाते हैं ना मौसमी फैंस जो है, कसम से सिर्फ वार्म अप था कि क्या था, वार्म अप को क्या वो आप एक्सपोज हो रहे होते हैं, भी एक्सपोज होने के ऊपर बात करते हैं हम, तो जीतने के बाद भी बात कर रहे होते हैं कि भाई ये कुछ जीत नहीं है, एक्सपोज होकर ही जीते हैं। तो खैर वो इमाम जो है वो सीधा कैच आ रहा है, उसको ज़्यादा स्टाइलिश बनाने के लिए डाइव
दुनिया वहां में करके पकड़ने की कोशिश कर रहा है, बॉल बाहर निकल रही है भाई। ये तो एक दो में खैराती विकेट्स मिल गई, वो एक भी मेरे ख्याल में उसामा ने जो ली उसके अंदर भी रिजवान का बड़ा हाथ था, वो जो लेग साइड के ऊपर पीछे वाइड बॉल जा रही थी उसको उसने वहां से पकड़ा है, उधर से कीपर के लिए बड़ा कमाल होता है वो पकड़ना, तो इस तरह की हमें कोई विकेट शिकेट्स मिल गई, नहीं तो ये भी नहीं मिल रही थी। खैर जो भी हो, विल्ली को हमने फॉर्म भी वापस गिफ्ट कर दी, लेकिन फिर भी वो नहीं खिलाएंगे उसको, वो कह रहे हैं हमें कि पहले एक दो मैचेस के अंदर ये नहीं खेलेगा, वार्म अप ये खेल लेगा विल्ली, बट विल्ली भाई जो है वो एक टांग के ऊपर आके हमें जो है पेल के चले गए। वो रविंदर एक तो पता नहीं इंडियंस ने क्या हमें जो है हमारे बॉलर्स के साथ इनको क्या तकलीफ हुई हुई, उन्होंने मारने का ठेका लिया। ये रविंदर साहब जो है उन्होंने कुछ 97 रन मारे उसके ऊपर आउट हुआ, हमने भी जो है ना ये हम कॉन्फिडेंस इस तरह सबका डैमेज कर देते हैं कि करीब जाके ना बिल्कुल 100 के करीब लाके उसको मारा ताकि वो इसी दुख में रहे। अभी इस तरह लोग जो है ना अंदर से हर्ट होते हैं, हम अंदर से हर्ट करते हैं। खैर एक तो मैच तुम लोगों ने बिल्कुल जो है वो एक ही हमें सबसे बड़ी जो एक नई चीज हमने सीखनी थी आज की मैच के अंदर, वो ये सीखनी थी कि भाई वो जो क्राउड जमा होता है इंडियन, वो बहुत शोर मचाते हैं, तो उनसे किस तरह हमने मैनेज करना है। इन बेचारे बच्चों ने तो कभी देखा ही नहीं इतना क्राउड, तो वो आज आने नहीं दिया कि जी कोई फेस्टिवल हो रहा है। सोचो ये अगर इंडियन टीम यहाँ पर आई होती और हम कहते थे कि कोई फेस्टिवल हो रहा है, हम आपको सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो आग लग जानी थी। तो खैर उन्होंने तो कह दिया कि भाई हमारा तो अपना फेस्टिवल हो रहा है। भाई इंडिया के अंदर साल के अंदर कम से कम भी, झूठ मत बोलना भाई, मैं बड़े इंडियंस को बताता हूँ, कम से कम भी 470 तो फेस्टिवल्स होते हैं, 470 दिन साल के लिए तुम लोग कोई ना कोई सेलिब्रेट कर रहे होते। तो भाई ये तो फिर रोजाना फिर वर्ल्ड कप ही क्यों कराया इधर। खैर इसके ऊपर हम कहाँ बातें कर सकते हैं, बस ठीक है जी अब तो वर्ल्ड कप उधर हो गया। उसके ऊपर रमीज राजा के ऊपर बड़ी मीम शीम्स आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि जी रमीज राजा ने पिछले साल ये कहा था कि अगर इंडिया एशिया कप में ना आया तो पाकिस्तानी टीम भी इंडिया में नहीं जाएगी, और आज वो खड़ा कॉमेंट्री कर रहा है और उसका बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं। तो पहली बात तो मैं आप लोगों बच्चों को ये बता दूं, ज्यादातर वो लोग होते हैं जिन्होंने कभी नौकरी नहीं की भी ना, तो अभी अब्बू के पैसे के ऊपर बड़ी बात कर रहे हैं और इधर उधर उछल रहे हैं, या फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो अभी तक आप लोगों ने सही जिंदगी तो देखी नहीं ना अभी तक। खैर तो वो होता ये दोस्त कि जब वो उस ओहदे पर था ना, जब वो एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बैठा हुआ था, वो उस वक्त पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है। जब वहां से वो हट गया तो फिर वो रमीज राजा वो एक इंडिविजुअल है, वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसकी मर्जी है, उसको जहां से बिजनेस मिल रहा है, जहां से बिजनेस नहीं मिल रहा वो वहां पे चला जाएगा। तो इतनी ज्यादा ओछे होने की जरूरत नहीं है। पहले उसने बिल्कुल सही बयान दिया था जो उसको उस वक्त उधर बैठ के देना चाहिए था, और अब वो बिल्कुल सही कर रहा है जो उसको अभी करना चाहिए। कोई पर्सनल मसले किसी की नहीं होते, आई एम श्योर कि किसी को भी उसके ज्यादा दोस्त होंगे इंडिया में, जिस तरह मेरे भी बहुत ज्यादा दोस्त, मैं अपनी जिंदगी के 10 साल जो है बाहर लगा के हूँ, तो मेरी बड़ी इंडियंस दोस्त है। खैर यार कोई नहीं, बॉबी बेचारा जो है उसने भी 80 रन बनाए। देखो ना हमारा बाबर बादशाह जो है वो आया है ग्राउंड के अंदर, इंडियन सॉइल के ऊपर कदम रखा है और आते साथ ही 80, और क्या खूबसूरत शॉट्स मेरी, एक कवर ड्राइव, ये एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से फलाना, ये वो बैक फुट पंच मार रहा है, क्या जबरदस्त इनिंग्स की। जूते के ऊपर विंकी भी बनाई हुई थी, इस विंग का कुछ समझ नहीं आया कि ये किस तरफ इशारा कर रहा है। शायद 92 के वर्ल्ड कप में भी कप्तान की जुराबों के ऊपर विंग बनी हुई थी, कुछ ना कुछ तो सीन होगा जरूर इस किस्म का। खैर यार जो बैटिंग करके गया मेरा रिजू दोस्त, जो बैटिंग करके गया, आया क्या कोई कमाल किस्म की फ्लॉलेस बैटिंग की है बॉय ने, सेंचुरी मार के गया है वो भी। रिजवान भी पहली दफ़ा इंडिया की सरजमीन के ऊपर है, ये इनको जो है ना बड़ा ये पानी रास आ जाता है, इस तरह कहते हैं ना, ये रिजवान और बाबर दोनों को आगे इनके ऊपर उम्मीदें, बाकी तो किसी से खास उम्मीद नहीं है। दूसरा रिजवान की एक चीज़ मैं नोट कर रहा था कि बॉय जो है ना अक्सर मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा बैलेंस अपना जो है वो लूज कर रहा होता है शॉट्स खेलते हुए, स्पेशली स्वीप खेलते हुए। पता नहीं क्यों डर लगता है कि जब कभी कोई ऐसा मौका आ गया ना जिसके अंदर हमें सख्त जरूरत होगी इसकी, और ये कहीं ये बैलेंस वैलेंस लूज करके गिर गया और कोई स्टम्प स्टूम्प और इस किस्म की कोई चीज़ हुई ना, अनलकी किस्म का, वो थर्ड क्लास आउट होते हैं तो बड़ा मसला हो जाना। कोई चेक करो भी इसके जूते वूते चेक करो, बीच में पता नहीं कौन से स्पाइक लगाए हैं, क्या किए, मैं कहाँ से फटा हुआ है, क्या सीन है। लेकिन बॉय जो है गिरता थोड़ा ज्यादा ही है। एक खूबसूरत इनिंग्स खेली यार, और मैं खुश हूँ कि कम से कम इनकी फॉर्म वापस आ गई। इन दोनों की वजह से कोई बैटिंग होगा, क्योंकि अब ये पूरा जो इंडिया का टूर्नामेंट होना ना, ये बॉलर्स ने तो सिर्फ बस अपने आप को बचाना ही है कि भाई हम किस तरह कोर्ट, मेरे ख्याल में कोई लेटर हाफ के अंदर आके कोई बॉलर्स के लिए, वो भी शायद स्पिनर्स के लिए होगी जब पिच विच पुरानी हो जाएंगी, अदरवाइज वैसे भी इतने पता नहीं ग्राउंड है इधर इंडिया के अंदर कौन सी पिच पुरानी होगी। बट जो भी हो ये सारी बैटिंग की ही गेम होने लगी। आपको ही जो है 400 रन बनाने पड़ेंगे, अदरवाइज बॉलर कुछ नहीं करते। स्पेशली हमारे बॉलर्स तो वैसे भी अब जो है उन्होंने तो कसम खा ली कि हमने डिफेंड तो करना ही नहीं है, तो हमें अब पहले मेरा ख्याल में उन्हीं को देनी पड़ेगी हर दफ़ा टॉस जीत के कि भैया आओ अब हम चेज ही करेंगे, जितने आप बनाएंगे उसी रन रेट के ऊपर हम भी बना देंगे। तो बैटर्स की खाली गेम है इधर। और जो उसके अंदर कोई बैटिंग आज वैसे किसी ने की है ना जो हाईलाइट थी, वो था मेरा कराची का दोस्त ओए हो सऊद शकील ने जो बैटिंग कर डाली है। वो आगा भी आया, उन दोनों के बीच में सही कंपटीशन है कि किसको रखेंगे, तो आगा ने फुल जोर लगाया, वो तो फुल जोर से घुमा घुमा के बल्ला भी कर रहा था, लेकिन हाथ में ये बल्ला जो है वो घूम ही रहा था, चौके चौके वो भी मार रहा था। लेकिन जो इनिंग्स खेली ना फ्लॉलेस सऊद शकील ने, भाई को नेड़े भी नहीं आ सकते, खूबसूरत छक्के मारे उसने, को नीसम को जो छक्का मारा था खूबसूरत, मजा आ गया। मैं तो पहले से ही कह रहा था ये जो कराची के लौंडे होते हैं ना बैटिंग इनको पता है भाई, बड़ी कमाल बैटिंग करते हैं, स्पिनर्स को भी बेहतरीन खेल रहे होते हैं, तो ये अच्छी एक इंक्लूजन है। पहले भी चीख रहे थे कि इसको भाई वो एशिया कप में भी डालो, लेकिन
लेकिन उस वक्त सूटेड नहीं थे वो उन कंडीशंस के लिए। इफ्ती भाई भी आए और उन्होंने कि एक ही बॉल के ऊपर, पहली बॉल के ऊपर छक्का मारा। जितना डेंजरस इफ्ती होने लगा ना, मैं आप लोगों को बता दूं, आज के मैच के ऊपर मत जाना भाई, बॉलर्स ने हमने शर्मिंदा करा दिया, लेकिन बैटिंग में जो टीम हमारी बन रही ना, आपको नहीं पता, ये अचानक फट जाएंगे किसी भी दिन। कभी हमारे बॉलर्स ने 310 320 पे भी रोक दी ना ऑपोजिशन को, देखना इतने तो इफ्ती अकेला ही कर जाएगा। फ़खर आज नहीं थे टीम में, तो इमाम ने उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर शुरू में ही आउट हो गए। किसी ने तो ये हरकत करनी होती है, तो चूंकि अब फ़खर नहीं कर रहे तो अब इमाम शुरू हो गए इन हरकतों के ऊपर। खैर अब्दुल्ला भाई भी जो है उन्होंने भी बड़ी बेहतरीन शॉट जो है बाहर निकल के खेल रहे हैं। और एक ना प्लेयर की एक इंस्टिंक्ट होती है कि जैसे ही वो बाहर निकलता है, बड़े इस दफ़ा होते हैं बाहर निकल के बहुत लोग स्टंप होते हैं, इसमें कोई वो नहीं, कोई इतना कमाल नहीं होता कि आप उसी पोज में खड़े रहें। तो पहली इंस्टिंक्ट यही होती है कि मैं कम से कम मुड़ूंगा, पीछे जाके अपना बताऊंगा। आपने अगर क्रिकेट देखी हो ना कभी, तो आपको पता चलेगा कि कितनी दफ़ा ऐसे ही मौकों के ऊपर फंबल करता है कीपर, क्योंकि जब उसको पता चल जाता है कि भाई ये तो बाहर निकल गया, वो देख लेता है कि बैट्समैन बाहर निकल गया, पर बॉल अगर अब इससे छूट गई ना तो सीधी मेरे पास आएगी और मेरे पे सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी। सब कुछ उसके दिमाग में जब चल रहा होता है, उसी असना में कीपर फंबल करते हैं और बॉल उनके हाथ से निकल भी जाती है। हर दफ़ा उनको 900 बॉलें दो ना, वो पकड़ पकड़ के यही उनकी चल रही होती है कि सीधी उन्होंने स्टंप्स ही उड़ानी होती हैं, लेकिन ऐसी ही असना के अंदर बॉल जो है वो फंबल करके नीचे फेंक देते हैं कीपर। तो कम से कम जो बैटर होता है ना, उसकी पहली इंस्टिंक्ट यही होनी चाहिए कि मैं वापस मुड़ूं तो सही, कम से कम देखूं तो सही, वो उधर ही पोज में खड़े हुए हैं। ज़बरदस्त जी, बिल्कुल ही बहुत ही ईजी लिया भाई। या तो हम बिल्कुल प्रेशर नहीं लेते हैं, इतना ईजी हो जाते हैं, या फिर हम इतना प्रेशर ले लेते हैं कि उसके अंदर भी पैनिक कर जाते हैं। खैर भाई फट्टा विकेट थी और टर्न तो काफ़ी हो रही थी हमारे स्पिनर्स जो है। फिर मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, कोई भी खास वो नहीं था। उसामा ने थोड़ी डिसेंट बॉलिंग करा दी थी, लेकिन उसके अंदर भी एक दो खैराती विकेट्स ही थी जो कि थी। बट चलो जो भी हो, पता नहीं क्या होगा, शादाब से उम्मीद है कि वो कुछ कर लेगा। और बैटिंग कंडीशंस तो मेरे ख्याल में हमारे बैटर्स को सूट करती हैं, मेरे ख्याल में तो फ़खर को भी सूट करती हैं। तो ऊपर से इतना खिला ही लिया था, तो अभी भी ज़रा प्रैक्टिस मैच में खिला के देख लेते, क्या पता इन कंडीशंस के अंदर वो बेहतर ही हो जाता। सो बैटिंग पर मुझे खैर वैसे भी इतना कुछ ज़्यादा वो नहीं हो रहा, अलार्मिंग बॉलिंग ही है। और नसीम शाह के जाने के बाद बहुत ज़्यादा अलार्मिंग होगी। स्पिनर्स आई होप कि नवाज़ और शादाब जो हैं वो कुछ वापस कर ले। श्रीलंका और बांग्लादेश का भी वार्म अप हो रहा था और उसके अंदर श्रीलंका ने मेरे को 110 बनाए हुए थे, 10 ओवर्स के अंदर एक आउट था। और उसके बाद जब मैंने देखा तो 250 के ऊपर ढेर हो गए थे। मेरे स्पिनर्स ने ही पकड़ लिया था बांग्लादेशियों ने, और फिर चेज भी करके बैठे हुए बेहतरीन। भाई ये हमारा जो है ना, ये श्रीलंका वही जिससे हम पेले गए थे एशिया कप के अंदर, और जिनसे 50 रन भी नहीं हुए थे फाइनल के अंदर जाके, और इनको अभी पेल दिया है बांग्लादेश ने। तो हम अब मेरे ख्याल में बांग्लादेश से भी थोड़ा सा बच के रहें, क्योंकि माशाल्लाह कॉन्फिडेंस लेवल भी जिस लेवल पे जा रहा है और जो हरकतें जा रही हैं अभी मुझे नहीं पता। पहले हमारे 2-3 मैचेस तो मेरे ख्याल में फ्री हैं। अगला जो मेरे ख्याल में हमारा वो है प्रैक्टिस मैच, वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, तो ईजी, प्रेशर नहीं लेना भी किसी किस्म का। फिर नेदरलैंड्स के साथ है, श्रीलंका के साथ है, मुझे अब सही पता नहीं है कि किसके साथ मैचेस आए। होप के पहले 2-3 मैचेस हम जीत जाएं, तीसरा मैच मेरे ख्याल में इंडिया वालों के साथ है, तो बहुत ज़रूरी है पहले 3 मैचेस कि हम जीते। खैर मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है जिसमें थोड़ी बहुत कॉमेडी और क्रिकेट की बात होती रहती है, तो नीचे लाइक के बटन को छू लें, और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो भाई। पूरे वर्ल्ड कप के अंदर यही सब कुछ चलता रहेगा, बड़ा कोई मेला लगने लगा। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।